तो मेरा अनम्यूट। जैसे कि आप ये कह रहे थे, जो अभी जो प्रूफ दिखा रहे थे कि गौतम बुद्धा का जो भी मिला हुआ है वो, तो इससे ये प्रूफ तो नहीं होता ना कि वो काल्पनिक कैरेक्टर नहीं है। एक एग्जांपल जैसे मैं देता हूँ, जैसे कि आज पूरे भारत में मतलब कई सालों से हिंदू देवी देवताओं का मतलब है, प्रचलन है। तो आज से 500 साल 600 साल बाद अगर उनके मंदिर वंदिर मिल रहे हैं हिंदू देवी देवता के, तो वो भी तो एक काल्पनिक कैरेक्टर के ही मंदिर मिल रहे हैं ना। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है ना कि वो भी राम भी काल्पनिक है, उनके भी आर्कियोलॉजिकल आज से 100 साल 500 साल बाद मिल जाएंगे। तो वैसे ही बुद्ध के भी जो मिल रहे हैं, तो इससे ये प्रूफ कहाँ होता है कि वो एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर थे, ना कि काल्पनिक कैरेक्टर। किसी ने कल्पना करके उनका सब बना दिया होगा, उनका कुछ आपको ऐसा लगता है? क्यों भाई स्लेयर, आपको लगता है कि किसी ने कल्पना करके बना दिया? हाँ, जैसे आज भी यार एक काल्पनिक कुत्ता कैरेक्टर बिल्ली भौंक रहा है हम लोग पीछे जिनको से बोलते हैं, भाई, ये राम और को बोलते उसमें हैं। भी वो वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, थोड़ा साइड आ जाओ। हाँ, आपको लगता है ना कि किसी ने काल्पनिक बना दिया, तो लगते रहे, गुड फॉर यू, क्या कर सकते हैं इसमें हम? तो वही मैं कह रहा था कि जैसे कि ये आज भी तो अगर लगते ना 500 साल यार, बाद तो अगर हम लोग कोई सर्टिफिकेट देने थोड़ी ना बैठे हैं। आपको लगता है, लगते रहे। कई लोगों को ये लग रहा है कि उनके बंदर ने सूर्य को खा लिया, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? लगते रहे भाई उसको। कुछ लोगों को लग रहा है कि सुअर के सींग पे पृथ्वी टिकी हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई इस पे? लगते रहे। कुछ को लगता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही कन्या के ऊपर कुदृष्टि डाली और उससे शादी कर ली, तो मैं क्या करूं भाई? लगे लोगों को। मैं क्या ठेका लेके बैठा हूं क्या? आप लोग को क्या लगे क्या नहीं लगे भाई? क्यों भाई? ओ भैया, नहीं तो जैसे आप प्रूफ मांगते मुझको हैं ये भी कि लगता था ना आजाद कुछ दिन पहले तक कि अमेरिका तू क्या है बे। ये भी लगता था ना कुछ कुछ लोगों को कुछ दिन पहले तक। तो सही जो बात है सच्चाई सर। है वो तो रहेगी ना भाई। वो ट्रंप दिखा दिया कि क्या है तू अमेरिका, तू क्या है बे, दिखा दिया उसने। तो जो सच है वो तो रहेगा ही ना भाई। सच इधर से उधर नहीं होता। आपको जो भी लगते रहे बैठ के लगाते रहो। आप अपना बात करो यार। आपका देखो क्या है, आपकी जिम्मेदारी है हनुमान जी को हनुमान जी सूर्य खाए थे कि नहीं खाए, इसको साबित करो। बाकी को छोड़ो यार, दुनिया में जिसको जो लग रहा है लगते रहे बैठ के। बताओ सनातनी। नहीं, लगने की और बात तो नहीं है, और जैसे वो कि ये तो डोगेश बिलीफ भाई से, जैसे। वो जो डोगेश भाई है ना, उससे थोड़ा साइड आ जाओ, नहीं तो चाप लेते हैं डोगेश भाई लोग आजकल, पता है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ लगने की बात नहीं है, जो रियलिटी की है वो बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि आपको बुद्ध का भी हम रियलिटी लोग बोलते लगती हैं। है ना कि हनुमान जी थे? आपको ये रियलिटी लगती है ना? हाँ हाँ, मतलब जैसे कि हिंदूज को तो अपने जो हाँ, देवी देवता है वो तो रियलिटी जब लगती है, तो बुद्धिस्ट को हाँ तो उनके सुनो तो बुद्ध भगवान की रियलिटी लगती तो है। हाँ तो सुनो तो जिसको ये लगती है जिसको ये सच्चाई लगती है कि एक बंदर था जिसने सूर्य खा लिया, जिसको ये बात सच्चाई लगती है, मैं उसको दूसरी सच्चाई को मैं क्या खा के उसको यकीन दिला पाऊंगा भाई? तो इस लॉजिक से तो फिर जैसे कि बुद्ध भगवान उड़ के श्रीलंका गए थे, फिर बुद्ध भगवान अपनी माता को आपको ज्ञान देने लगता के है लिए कि स्वर्ग गए गए थे थे, फिर क्या? वो भी आपको लगता है आज। गए थे? आपको लगता है गए थे? ये तो बुद्धिस्ट लोग तो मानते हैं ना त्रिपिटक को। अरे आपको क्या लगता है ये पूछ रहा हूं भाई। आपको लगता है? देखिए, उसका एक सिंपल आंसर दूंगा मैं। जैसे कि हम अपना अरे हाँ बताते या हैं ना कि बोलो ना, हाँ। क्या आपको लगता है कि उड़ के श्रीलंका गए थे? हाँ, मैं उसका एग्जांपल, मैं सिंपल आंसर दे रहा हूँ मतलब उसका। आपको लगता है कि जैसे कि बुद्ध उड़ हम के श्रीलंका गए थे? नहीं, मैं अब उसका उसी का आंसर दे रहा हूँ। जो हम अरे लोग हाँ अपना या ना बताते हैं कि बोलो ना। हनुमान जी ने सूरज खा लिया था। तो उसमें ये हाँ मेंशन भी बताते हैं हम कि हनुमान जी एक वाज नॉट अ कॉमन पर्सन, मतलब वो एक देवी है, अच्छा, उनके ऊपर वो था। लेकिन बुद्ध का जो आता है वो बताते हैं उनको कॉमन है, हाँ, वो कॉमन मैं इंसान समझ है वो, गया, तो उनपे वो। समझ गया स्लेयर भाई, मैं समझ गया। आपको ये लगता है कि हनुमान जी ने सूरज को खा लिया, लेकिन आपको इस बात पे डाउट है कि बुद्ध उड़ के श्रीलंका गए थे। नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तो मेटाफिजिकल में बिलीव करते हैं ना, बुद्धिस्ट लोग मेटाफिजिकल में बिलीव नहीं कर रहे हैं।
अरे तो ये कौन सा मेटाफिजिकल भाई, मतलब आपको लग रहा है कि आपका बंदर उड़ सकता है और दूसरे का बुद्धा नहीं उड़ सकता, आपको लग रहा है ऐसा? और हम तो मानते हैं ना ये तो कि यार फिर मतलब हो गलत क्या? बात सकता है है वो, यार, ये तो दोगलापन हो गया। लेकिन ये आप लोग नहीं मानते ना, आप लोग भी हम लोग को वो भाई करते हैं, हम क्रिटिसाइज किसी का करते हैं, लेकिन उड़ना नहीं आपकी मानते चीजों से प्यारे भाई, ओ प्यारे भाई, हम किसी का उड़ना नहीं मानते भाई। नहीं, हम आप बुद्ध को मानते हैं हम ना, तो बुद्ध हम की जो मोहम्मद मूल के ग्रंथ है बुराक वो का क्या? उड़ना भी नहीं मानते, हम हनुमान जी का उड़ना भी नहीं मानते, हम ये भी नहीं मानते कि बुद्ध उड़ के श्रीलंका गए थे, हम नहीं मानते भाई। ये आप क्या कह रहे हो कि मैं ये मानता हूं कि हनुमान जी उड़ते थे और वो सूरज को खा लिए, लेकिन ये बुद्धिस्ट लोग ना झूठ बोल रहे हैं कि बुद्धा उड़ते थे। मतलब नहीं, मेरा यार, कहना है कि इसको हम बोलते हैं, मानते थे, इसको हम नहीं नहीं, ये आप मेरा आप ना आप ना एक पैथोलॉजिकल केस हो सिलेक्टिव एमनीशिया के, पता है? कि किस चीज को कब नहीं, आप भूलना अपने और अपने किस चीज को वर्ड्स कब मेरे याद पे डाल रहे रखना। हो। नहीं, आप अपने वर्ड्स मेरे पे डाल रहे हो। मैंने जो बोला अच्छा ये कि मैंने छोड़ो, ये बोला कि हम चलो मानते ठीक है, हैं। बुद्धा नहीं उड़ते, चलो ठीक है, नहीं उड़ते थे, अच्छा हनुमान जी उड़ते थे ना? मेरा क्लेम ये है कि हम तो बोलते ही, हम तो मानते ही देवीय चीजों में, सेलेस्टियल बॉडीज उड़ते में, थे। लेकिन आप जो हम पे मजाक बनाते हैं, फिर आपकी चीजों में भी लिखा रहता है ना वही चीज, तो आप किस नहीं बेसिस पे हम हमारे, पे वो नहीं भाई मजाक सुनो ना, बनाते हैं? हमारा चीज जो है वो फिजिक्स का बुक है, हमारे फिजिक्स के बुक में नहीं लिखा रहता, ठीक है, हमारा वो नहीं, लेकिन चीज है। आप बुद्धिज्म को मानते हैं ना, तो बुद्ध का नहीं जो त्रिपिटक वो सब मैं ग्रंथ है सिर्फ उनमें। फिजिक्स की किताब को मानता हूँ भाई, मैं और किसी इज्म को नहीं मानता। अच्छा ये बताओ ये कौन है? लेकिन आप बाबा साहेब अम्बेडकर जी को तो मानते हैं ना, तो उन्होंने बाबा बुद्ध साहब धर्म को अम्बेडकर अपनाया को था ना। मानते हैं भाई, बिल्कुल। अच्छा वो छोड़ो ना भाई, आप ये मेटाफिजिकल वर्ल्ड में आते हैं हम, ये कौन है सामने? और ये तो जामवंत जी हैं। ये कौन से लैंग्वेज में बात करते थे? तो संस्कृत उस टाइम पे बोलते हैं, संस्कृत में करते होंगे। किसके जैसे दिख रही है? भालू होंगे शायद। भालू। और ये संस्कृत में बात करते थे? आज भी करते हैं क्या भालू क्योंकि संस्कृत में बात? वो पूरा वो नहीं थे ना, वो वानर बताया ना उनको, मतलब नर पूरा और नहीं थे, वानर मतलब जो आधे जैसे। थे ये? हाँ, और उनके ये भी बताया गया है ना कि वो जो देवताओं के वो थे, अंश से पैदा हुए थे वो, तो उनमें वो कौन? ऑटोमेटिक वो एक आ जाता है ना। जितने भी जो वानर रिच और वो हुए थे उस टाइम पे, वो देवताओं के अंश से पैदा हुए थे, ये बताया गया, मेंशन किया गया वहां पे। नॉर्मल एनिमल नहीं बताया गया उनको, या अच्छा नॉर्मल ये ह्यूमन नॉर्मल बीइंग नहीं एनिमल बताया नहीं गया, थे, यही तो मैं पॉइंट बता एबनॉर्मल रहा हूँ। थे ये? और जैसे और जो बुद्ध पे जो आप अप्लाई करते हैं, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उनको बता के किया जाता है, जो चलो चीजें ठीक है, मेटाफिजिकल चीजें या आप जो एकदम सही देवीय बोल रहे चीजें। हो आप। नहीं हम वो सही, आप सही बोल रहे हो। अच्छा ये क्या थे? एबनॉर्मल एनिमल थे ये? नहीं, उनपे सेलेस्टियल मतलब देवीय उनपे शक्तियां थी। हाँ आजाद भाई, जितने लोग हैं सब सुन लेना ना, बुद्धा नहीं उड़ते हैं ना, लेकिन इनका भालू संस्कृत में बात करता है, सेलेस्टियल देवी संस्कृति और शक्ति और फलाना डिमाका सब है। अच्छा यार ये इनकी जो बेटी थी उसकी शादी किससे हुई थी, मतलब इनके दामाद कौन थे? पॉइंट वही नहीं है, पॉइंट मेरा ये है कि आप जो मानते पॉइंट हैं, जो ये है ना, अंबेडकर जी पॉइंट ने भी पॉइंट बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया, भाई तो ठीक है, चलो अंबेडकर जी ने आप भी पाखंड आपकी को एक्सेप्ट किया ना फिर। आपकी आपकी सब बात एक तरफ, अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये जामवंत जी किसके ससुर थे? भगवान कृष्ण के। अच्छा, तो कृष्ण ने भालू की लड़की से शादी किया था मतलब? हाँ, जामवती जामवती से किया था उन्होंने शायद विवाह। और जो जामवंत जी थे इनकी पत्नी जो थी वो मनुष्य थी क्या, कि वो भी भालू थी? मतलब ये पॉइंट्स बोलने का आपका कोई मतलब वो नहीं लगता, सेंस नहीं लगता, क्योंकि हम तो नहीं मान ही नहीं रहे हैं ना ये है सब ना, सेंस चीजें पे जो। आ रहा हूं भाई, क्वेश्चन पे आ रहा हूं। पॉइंट ये है कि आप लोग भी पाखंड में मान रहे हैं ना फिर। अरे मेरी बात तो सुन ले मेरे प्यारे भाई, चलो मान रहा हूं, चलो आपकी बात एक तरफ बोला तो मैं ये पूछ रहा हूं, जामवंत जी की जो पत्नी थी वो मनुष्य थी क्या? नहीं नहीं, उनकी पत्नी भी वही होंगी ना। उनकी पत्नी भी भालू थी? हाँ, वही होंगी।
तो फिर तो यार ये कृष्ण जी की पत्नी भी मतलब अगर भालू, मादा भालू नर भालू मिल के तो एक भालू बच्चा ही पैदा करेंगे यार। तो लेकिन मतलब मैंने कहा ना कृष्ण कि जी वो ने एक, मतलब कृष्ण जी ने एक 100% भालू के भालू साथ नहीं भी थे वो। शादी करी। हाँ, नहीं, वो 100% भालू नहीं थे, मैंने बताया ना। वो नर क्यों, वानर, अच्छा ठीक है, वानर चलो क्यों बोला जाता है? चलो ठीक है, वो आधा भालू थे और जामवन जी की पत्नी भी आधा भालू थी। तो भाई ये आधा भालू पति पत्नी मिलके आधा भालू लड़की निकालेंगे, है ना? तो मतलब कृष्ण जी की जो राइट। पत्नी थी वो आधा भालू थी। हाँ, कह सकते हैं आप उसको। कहां कहां से भालू थी भाई वो? हाँ, आप कह सकते हैं ना, वो अभी आधा भालू थी। नहीं, कहां कहां से थी? मतलब उसके शरीर में बहुत बाल थे, कि उसके जबड़े में दो कैनाइन थे, कि उसके नाखून लंबे थे? मतलब कैसे, ये कैसे तय कर सकते हैं हम? और जो भी उस टाइम पे उनका स्वरूप रहा होगा, वो उसका मेंशन नहीं किया गया है कि क्या, कैसा था, कहाँ पे था। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना उसके शरीर में बहुत बाल हो। हाँ, मतलब जो भी आपके उस पे आप प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं, बट पॉइंट क्या है, आप उस पे डाइवर्ट कर रहे हैं मतलब उस चीज को, कृष्ण जी कि की जो जो चीज पत्नी आप थी उनके शरीर में बहुत बाल थे, आप ये कह रहे हैं? मैं कहा ना कि आप जो पॉइंट को ना डाइवर्ट कर रहे हैं, कि जो पॉइंट नहीं मेन है ना, कि मेन जो हम मुद्दे पे मानते आ रहा हैं। हूं ना। अरे तो मेन मुद्दे पे आ रहा हूं ना। मतलब आप ये कह रहे हो कि कृष्ण जी की जो वाइफ थी, भगवान कृष्ण की जो वाइफ थी, वो बहुत हेयरी थी। हाँ, कह सकते हैं। तो यार वो कृष्ण जी शादी क्यों किए इतनी हेयरी वुमन से? मैंने कहा ना, आप कुछ भी उसमें प्रोबेबिलिटी लगा लें, कुछ भी उस पे ये लगा लें कि नहीं क्या थी, क्यों वो क्या मगर थी, वो यार मैटर नहीं आप, करता। नहीं क्यों, मतलब क्यों? मतलब वो आधा भालू है, उससे शादी करने का ले क्या मतलब? आप इंसानों से करो शादी, आप आधा भालू से शादी कर लिए। अच्छा लेकिन भालू ना, आपको जो भी पता एक है भालू जो होता है ना वाइल्ड में, वो चींटी की बांबी में अपना मुंह डाल के चींटी खाता है। तो वो भी ऐसे ही करती थी क्या? हाँ, तो देखिए, जो भी कहानियां लिखी गई हैं, ये कुछ मॉरल सिखाने के लिए लिखी जाती हैं, तो अच्छा इसमें हाँ, जैसे ये कि ये अभी वाला बता दो कि भालू से शादी करने में क्या मॉरल था। ये वाला बता दो थोड़ा। अब जैसे कि अपना ये हो हाँ, गया, फॉक्स एंड द ग्रेप्स हो गया। फॉक्स कभी ग्रेप्स खाता नहीं है, लेकिन वो कहानी है ना, फॉक्स एंड द ग्रेप्स। सो नहीं वो हम लोग आप भालू ये में बोलोगे रहते हैं ना, कि भालू भालू। भालू से शादी हाँ, तो वही करना, मैं बोल रहा देखिए हूँ। जब हम किस, सुनिए ना, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कोई दो लोग शादी करते हैं तो वो दाम्पत्य जीवन में बंध जाते हैं, ठीक है? उसके बाद वो सांसारिक सुख का लाभ उठाते हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो अगर कोई आदमी किसी मादा भालू से शादी कर ले, तो वो मतलब इसके पीछे मॉरल क्या है भाई? मतलब समाज को आप क्या शिक्षा देना चाह रहे हो? एक मादा भालू से एक इंसान शादी किया, इससे समाज को क्या अच्छी बातें समझ में आती, ये बताओ। हाँ, तो जैसे कोई जिस जिस ग्रंथ में लिखा गया होगा, तो आपको उस ग्रंथ का पहले सब्जेक्ट पता करना पड़ेगा ना, कि उसका सब्जेक्ट क्या है, तब उससे आप इसको कॉन्टेक्स्ट पे लिंक करेंगे ना। आप, अरे भाई सीधा सीधा पूछ रहा हूं यार, जैसे आप फॉक्स तो और उसके क्या सब क्या बोले ना अभी, फॉक्स एंड हाँ, तो ग्रेप्स उसका और क्या सब्जेक्ट क्या आपको कहानी बताया पहले ना, ये सब पेबल की जो भी आ, कहानियां हैं। तो यही पूछ रहा हूं कि भाई एक मनुष्य ने एक मादा भालू से शादी कर ली है, तो इससे समाज को क्या सीख मिल सकती है? तो मेरा आंसर वही है ना, कि जिस जिस ग्रंथ में या जिस उसमें लिखा रहेगा, ये जो प्रसंग है, तो उसका प्रसंग का क्या सब्जेक्ट है, पहले आपको वो मुझे बताना पड़ेगा ना। उस ग्रंथ का क्या सब्जेक्ट है, उसका क्या पर्पस है, तभी आपको उसका सार पता चलेगा ना, कि क्या सार निकल के आ रहा है उसका। अच्छा ये बताओ, क्या एक मनुष्य और एक मादा भालू दाम्पत्य जीवन का सुख ले सकते हैं? मैंने बताया ना कि ये मैटर नहीं करता, उसमें मॉरल क्या निकल के आता है, वो मैटर कर रहा है, कि आपको वो ग्रंथ नहीं क्या तो फिर मॉरल सिखा शादी रहा है। करने का क्या मतलब हुआ भाई, अगर दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं लिए तो?
अब जैसे कि मैंने फेबल्स के पता एग्जांपल दिया, उसमें भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम रियलिटी रियल वर्ल्ड में हम लोग नहीं देखते हैं, अरे लेकिन तो वो भाई मॉरल फॉक्स, सिखा रही है ना आपको। हाँ तो वो ग्रेप्स इसलिए खाना चाहता है ना फॉक्स, क्योंकि वो भूखा रहता है, तभी तो बोलता है ग्रेप्स और सावर, नहीं पकड़ पाता तो। हाँ, तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि उसका आपको सब्जेक्ट या पर्पस बताना पड़ेगा ना मेरे को, तभी उसका सार निकल के आएगा, उसका कंक्लूजन निकल के आएगा, मॉरल निकल के आएगा उसका। चलो 1 मिनट रुको भाई, आप यहीं, अब जैसे कि ये आप कोई अगर सनात ये एक एक भागवतम में है। सेकंड, प्यारे भाई, प्यारा गुड्डा भाई है, 1 सेकंड रुकना ना। हाँ यार, ये सनातन हमारे, रामराज्य आप, हाँ ये पुराने साथी हैं, लेकिन ये हाँ भाई, बकवास वाले। हाँ भाई, नमस्ते सबको। ये आ गए भाई, देखो ये, हाँ भाई ये, हाँ हाँ यार सनातन रामराज्य भाई, हाँ ये थोड़ा बता देते, ये बोल रहे हैं कि आपके हिंदू धर्म में जब एक मनुष्य, एक आदमी जो है वो किसी मादा भालू से शादी करता है तो समाज को सीख मिलती है, तो क्या सीख है वो? ये जरूरी नहीं कि हर चीज से सीख मिले। तो माता भालू से शादी की थी, ये जो हमारे जाम्बुवन जी थे उनकी बेटी से कृष्ण जी ने शादी की थी, वो बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ वही। हाँ, तो इसमें सीख की बात कुछ है नहीं, तो ये क्योंकि ये तो जो बोल रहे हैं जाम्बुवन। ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई कि इसमें क्या सीख है यार। अच्छा एक बात बताओ, शादी करने का मतलब विवाह उपरांत दाम्पत्य सुख लिया जाता है ना, तो ये कैसे दाम्पत्य सुख लिए होंगे? अम, जैसे श्री कृष्ण जी की 16,000 जितनी भी बीवियां थी, उनमें मैं से एक उसकी नहीं ये भाई, मैं थी। सिर्फ एक भालू बीवी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, वैसे ही लिया होगा जैसे इंसान की औरत से लिया जाता है। मियाँ ये मतलब ये हस्बैंड वाइफ की काफी तरह ही रिस्की काम है रहेगी। ना वैसे, मतलब भालू के नाखून नाखून काफी लंबे होते हैं। नहीं नहीं, वो पूरी भालू नहीं थी, आधा भालू आधा मनुष्य टाइप थी, नहीं तो बात कहाँ से कैसे कर थी वो पाती आधा वो? भालू? होगा कुछ कुछ पार्ट अंदर का जो दिखता नहीं है। है? दिखता नहीं है? क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, है? अंदर का कुछ किसको नहीं होगा। दिखता? किसको नहीं हमें दिखता? तिवारी जी, हाँ सही इन बात। सब बातों का क्या मतलब है? इसमें इतना डिटेल में जाने का क्या, हमें क्या पता है? वो भगवान की भाई लीला थी अब। क्यूरियोसिटी है यार, कैसे बात कर रहे हो, जिज्ञासा हो रही है मेरे को भी। यही हाँ तो तो ब्रह्मचर्चा है, आपको पता नहीं है क्या? हाँ हाँ, यही बात सही है ब्रह्मचर्चा आपकी। होती है, इसी को ब्रह्मचर्चा बोलते हैं। ठीक है, बात सही है आपकी, लेकिन इस बात का जवाब कोई नहीं देता, किसी को नहीं पता एग्जैक्ट डिटेल में कैसा था वो फीमेल बॉडी नहीं, आप की आप बोल रहे हो एनाटॉमी। कि जो दिखता नहीं था, मगर कृष्ण जी को तो दिखता होगा ना, हमको नहीं दिखता था। शायद हो सकता था कि जब वो लोग ये करते होंगे हस्बैंड वाइफ की तरह, तब ये ऐसे इंसान की तरह बन जाती होगी, नहीं तो फिर कृष्ण जी भालू बन जाते होंगे। हो सकता है। है? हो सकता है हमें। देखिए, अब इसका जवाब किसी को नहीं पता है, तो हम लोग सिर्फ पैसे ही बांध सकते हैं ना, कि ऐसे हो सकता है, शायद वैसे हो सकता है। तो ये डायरेक्ट इंसान से शादी कर लेना चाहिए था ना, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसे नहीं है ना, कुछ होगा। जामुन जी तो जो वो संस्कृत बोलते थे, तो उनकी बीवी भी ऑब्वियसली, उनकी बेटी भी संस्कृत बोलती थी, तो और इसका मतलब तो है कि उनका जो गला वगैरह था, जो ज़बान वगैरह थी, वो इंसान की होगी, नहीं तो कैसे बोल पाते? भालू की तो इतनी मोटी होती है ज़बान, या फिर मुँह ऐसा होता है मोटी तो होती बहुत में भालू की? बोलता है। हाँ, बुआ भालू की होती है ना। मोटा होता होगा भाई भालू का। हाँ, वो जो भालू अपनी मतलब ये है। पुरलिंग है ना, भालू की मोटी नहीं होगी, भालू का मोटा होगा। यार ये कोई सनातन अमृत भी आए हैं आजाद। हाँ भाई। हाँ, ये अच्छे से बोल पाएँगे कृष्ण पे, ये कृष्ण जी के अच्छा भक्त अच्छा। हैं। हाँ भाई। नमस्कार सर। हाँ भाई नमस्कार। हाँ, जय श्री राम सनातन भाई, अमृत भाई। नमस्कार भाई, नमस्कार। नमस्कार अमित जी, कैसे हैं सर? हाँ बस ठीक है सर, आप बताओ नमस्कार सर। नहीं ये लोग भाई, तो जय बोल श्री रहे राम हैं कि अगर वो बोल रहा हूँ मैं, तो आप तुम जय श्री भालू राम थी। बोलोगे? हाँ क्या? अगर कोई एक सनातनी दूसरे सनातनी को जय श्री राम बोलेगा ना, मैं जय श्री राम बोल रहा हूँ तो नमस्कार बोल रहे हो। अरे तो क्या नमस्कार जय श्री राम भगवान, से बड़ा अच्छा है। भगवान श्री राम क्या एक नमस्कार नहीं बोलते थे क्या? नहीं, लेकिन एक सनातनी दूसरे सनातनी से अगर जय श्री राम बोल रहा हूँ, जय श्री राम बोलना ये एक चाहिए। नया इन लोग का चालू हो गया है आजाद, मतलब ये तो यार, ये कोई ये तो कंपल्सरी, सलाम मतलब ये वालेकुम क्या? बन गया इनका, हाँ?
ये कंपलसरी है कि भाई जय श्री राम बोलेगा वही सनातनी है? आपके लिए नहीं है भाई, आप थोड़ी ना बोलोगे, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप अलग आपके प्रजाति लिए हो। क्यों कंपलसरी भाई है स्लेयर, मतलब? आप ये बात मानते हो क्या कि जय श्री राम का जवाब जय श्री राम से ही होना चाहिए? आप मानते हो इसको? सच्चा हाँ सनातनी हाँ, तो जय श्री करेगा। राम बोलो या फिर जय श्री कृष्ण बोलो, मतलब हाँ हमारे में करेक्ट, तो भगवान का नाम ही लेना चाहिए। और हर हाँ हर बिल्कुल, महादेव बोल दिया तो? वो भी ठीक हाँ, है। कोई भी पंच जो देव हैं, पंच देव है जो, उनमें से किसी का भी नाम ले सकते और जय मोहिनी बोला तो? हाँ, वो भी विष्णु के ही अवतार है ना, कोई फर्क उसमें और वो नहीं है, जय लेकिन जय आपने जो वराह, टॉपिक डाइवर्ट किया है वो। जय जय सुअर भगवान बोला तो? सुअर भगवान नहीं है, मैंने बोला वराह सब बोलना चलेगा। तो वराह ठीक है, वराह सुअर नहीं है। वराह बोला जैसे। अच्छा चलो मेरे को बोलो सनातन राम राज्य, मेरे को बोलो जय श्री राम। जय श्री राम अमित तिवारी जी। जय जय सुअर वराह अवतार। हाँ वो आप वही इसी पे जाओगे आप। क्यों, तो आपका आप लोग का छोड़िए, भगवान आपका नहीं है अलग है। सुअर? सुअर नहीं है, वराह अलग है, वो अरे तो जंगली सुअर वराह होता है सुअर जिसको होता है वराह बोलते हैं। भाई। अरे सुअर के दांत होते हैं क्या, ऐसे सींग होते हैं, ये होते हैं क्या बड़े? अरे वाइल्ड बोर होता है ना, क्या बात कर रहे हो यार, आपको हाँ पता ही तो नहीं वाइल्ड कुछ। बोर को ही वराह बोलते हैं, सुअर नहीं बोलते। जय जय पिग, इंग्लिश में बोल दिया चलो, ठीक है ताकि बोलो आप। पूरे वर्ल्ड को पता चलना चाहिए ना ठीक है, कि आपकी हम लोग मर्जी का भाई, भगवान कौन बोलिए। है। हाँ। देखिए आप क्या बोलते हो अमित तिवारी अच्छा जी, एक ये बात मैटर बताओ, नहीं सुनो करता सुनो, है। इसको छोड़ो। आप ये मानते हो कि आप भगवान की संतान हो? आप मानते हो? बिल्कुल हाँ, सच्चे जो ठीक है, जितने भी और सनातनी आपके है सारे आपके ईश्वर भगवान की पीक है, संतान है। हाँ। तो इसका मतलब आप लोग पिगलेट हो। अरे भाई, अरे वो क्या भाई? उनका अरे उनका मतलब सिर्फ रूप था आपके एक। आप ही अभी आप बोले कि मैं हम भगवान की संतानें हैं, हम्म। आप बोले ना, तो इसका मतलब आप लोग पिगलेट हो ना? नहीं, फिर वैसे फिर तो ये इसका भी उन्होंने रूप लिया था, किसका? नरसिम्हा का, तो हम नहीं लोग नहीं, क्या? पहले इसी पे रहो ना, पिगलेट हो आप लोग। अगर विष्णु जी अगर है तो हम लोग एक बात मानने के लिए बताओ, तैयार है वराह कि हम लोग अवतार थे ना पिगलेट है। आपके, हाँ। और वो आप मानते हो कि वो आपके परम पिता हैं, मतलब संतान हो ना आप उनके? सारे सनातनियों के वही है परमपिता। अच्छा, तो मतलब पिगलेट हो आप लोग। सारे सनातनियों के नहीं, आपके भी है वो नहीं, पिता, बस पिगलेट वो उनका मेरे तो अवतार नहीं हुआ है ना। मानते भाई, कि आप मेरे नहीं नहीं, हो। मेरे नहीं है। आप लोग पिगलेट हो पिगलेट ना तो उनका मतलब? अवतार हुआ। पिगलेट अवतार, पिगलेट पिगलेट का मतलब पिग का बच्चा। नहीं, तो वो उनका अवतार हुआ ना, हम तो जो उनका जो मूल स्वरूप है उनके वो है, संतान है, जो उनका मूल स्वरूप है, उनकी संतान है वो। हाँ करेक्ट फिर तो इस मतलब करेक्ट, और पिगलेट नहीं उनका हो आप लोग? मूल स्वरूप तो उनका कुछ नहीं, वो निराकार है, वो कुछ नहीं उनका। आप लोग पिगलेट नहीं हो? तो अमित इस तिवारी हिसाब जी, से आप आपको लोग मोर और मैं कौवे जब में भी कभी फर्क नहीं दिखाई पिगलेट लोग को देता आपको? देखता था, मेरे कौवा को और लगता मोर था दोनों एक ही जैसे अपनी आपके जान लिए। पहचान वाले हैं इन लोग। अरे यार, अ, तो इस हिसाब से नहीं आप हो क्या आप लोग? एवोल्यूशन नहीं में हो? मानते अच्छा। हैं, तो आप आपके एंसेस्टर एप्स हुए क्या फिर? नहीं नहीं, भाई हम लोग खुद एप हैं भाई। हाँ, तो आप एप है बंदर आपको ना? शायद आपके एंसेस्टर्स अंदाजा हुए ना, नहीं है, हैं? यानी कि आपके एंसेस्टर्स बंदर हुए। बंदर अरे की है हमारे यार, यार, कहाँ से कहाँ बंदर पहुंच की गए ये यार। हमारे बच्चे है। चलो। हाँ, तो आप नहीं तो एवोल्यूशन में आप मानते हैं ना, हम तो मनु की संतान है, हम तो बोलते हैं। मनु की संतान हो आप? हाँ। मनु को पता है ये सब बातें, आप लोग जो उसके बारे में बोल रहे हो? मतलब उसको अपना बाप बना लिए, उसको पता वता भी है? भाई बाप नहीं है क्या, अभी एकदम तो आप लोग बोले प्रीवियस संतान जनरेशन है हम थोड़ी है, उसकी। वो अभी आप ऊपर बोले की हम है। सुअर की संतान हैं, हम लोग आपकी पिगलेट क्या, हैं, आप ही लोग सब बोल रहे हो। अब बोलते हो हम आपकी लोग नहीं, पिगलेट हमने तो नहीं है। बोला ही नहीं। आपके हमने हिसाब तो से बोला फिर ही तो नहीं आप आप पिगलेट की बोले नियंडरथल ना संतान है। हम की लोग औलाद हो क्या भगवान आप? की संतान है यार, कैसी बात कर रहे हो यार। भगवान की भगवान का जो संतान मूल है तो स्वरूप है उसकी भगवान अगर संतान है। सुअर है तो सुअर के बच्चे नहीं हुए? नहीं, वो तो उनका अवतार हुआ ना। आप देखिए, हर बार आप अच्छा ना बछड़े डाइवर्ट हो क्या डाइवर्ट आप कर लोग? देते हैं टॉपिक को। बछड़े हो क्या? बछड़े हो क्या? अमित तिवारी जी, आपको कुछ ढंग का टॉपिक करिए जिस पे हम लोग ऐसे यार डिस्कशन क्या करते बात रहे, कर कुछ रहे हो, इतना फ्रूटफुल। अच्छा टॉपिक। अच्छा आप लोग बछड़े हो क्या, क्योंकि गौ माता है आप लोग की? माता का मतलब एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता है कि उन्होंने तो हमें क्या जन्म होता दिया, है भाई? माता माता का मतलब वो मतलब माँ माता होता है ना, स्वरूप है। आप लोग गाय को तो माँ मानते हो ना? माता स्वरूप है, जैसे माता लोग इनको जैसी है बोलते, मतलब? सुनो सुनो मैं मतलब एग्जांपल माता देता हूँ। जैसी है?
सुनिए, जैसे अच्छा ठीक है, राष्ट्रपिता बोलते हैं महात्मा गांधी को, इसका मतलब वो क्या हमारे हाँ डायरेक्ट हम नहीं पिता बोलते हो भैया, गए? सुनो ये सब हम बोलते नहीं भाई, मानते। आपके बोलने से नहीं होगा, जनरल अरे हम नॉलेज नहीं सबको पता मानते है। ना, क्या राष्ट्रपिता आप मत मानो ना, राष्ट्रपति ये सब नहीं होता। सुनो, एक और इंडिविजुअल कुछ प्रेसिडेंट को मानता भी माता है, आदमी जैसी राष्ट्रपिता ही है, मानता है, बोलते गाय उसके हैं। ऊपर गाय नहीं आपकी होता है। माता जैसी है। हाँ, बिल्कुल। मतलब आपका इस आप इसको अपनी माँ के जैसे व्यवहार कर सकते हो। हाँ, अच्छा, आपकी जो माता है वो आपके पिता की वाइफ है ना, हाँ। तो मतलब ये गाय जो है आपके पापा की वाइफ है। अरे भाई, आप इंसानों अरे भाई रिलेशन का क्या यार, लॉजिक आप इस ही पे लोग नहीं बोलते हो, लगाते। पहले बोले हम लोग पिगलेट हैं, फिर बोल रहे हम लोग बछड़ा कुछ हैं, अब बोल रहे हो कि हमारे पापा की वाइफ है गाय। यानी क्या क्या आप बात कर रहे जा रहे हो यार आप लोग। भाई, आपके पास कुछ ऐसे बोलने तो के लिए है नहीं, नहीं, एक मिनट ठीक है? आप बच्चों क्या जैसे ये कर तिवारी रहे जी, हो। उसके तिवारी पहले जी, बोले कि हम लोग के जामवंत जी हैं, वो भालू हैं, तिवारी वो जी, हेरी थी उनकी बेटी। हाँ, और वो कृष्ण जी अंदर तिवारी जी देखते आपके थे कि भालू थे, बाल तिवारी जी थे। आपके लॉजिक बहुत यार एक मिनट चाइल्डिश रहते रुको ना हैं। भाई। हाँ, अमित तिवारी जी, आप बच्चे जैसा मत बोलिए, आप इतने विद्वान आदमी हो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अ, क्योंकि क्योंकि मैं मेरे को बता आप रहा हूँ लोग इसका से बात रीजन, क्योंकि करके हम भाई आपके लेवल पे उतरना पड़ता है ना, समझ ही नहीं रहे हो। सुनिए, सुनिए, नहीं, अच्छा, किसी क्योंकि में हम एक बहुत से भी लोगों को सुअर की अपनी मैंने माँ जो बात के तर्क माँ बोलते दिया हैं। है, एक जंगली मिनट भाई सुअर और सनातनी सुअर भाई, में फ़र्क होता है। मैंने कोई भी जो तर्क दिया है इसको आप काट ही नहीं पाओगे। आप बोल रहे हो कि हमारे भगवान की हम संतानें हैं, आपका ठीक है, भगवान वराह है, इसका मतलब आप लोग पिगलेट हुए। हमारा आप बोले कि हम भगवान गाय वराह माता नहीं है, स्वरूप है, माता जैसी है, इसका मतलब भगवान वराह आपके नहीं है पापा जो भाई। हैं वो गाय को एज अ वाइफ मानते होंगे ना। भाई, भगवान आप वराह लोग नहीं एक है, भी कौन भगवान क्या वराह नहीं है, और वराह उनका अवतार है। मैं काउंटर करूँ इसका, मैं काउंटर करूँ इसका। इसका काउंटर भी होता है क्या? करो सनातनी। आप बोले ना कि कर दो। काट नहीं पाएंगे, आप कह रहे थे ना काट नहीं पाएंगे, तो मैं वही काटता हूँ ना इस बात को। तो हमने कहा कि हम जो ईश्वर का मूल स्वरूप है उसकी संतान है, और वो उनका अवतार है। वैसे तो भगवान के असंख्य अवतार हुए हैं, अचर अचर सारा जगत ही उनका स्वरूप बोला गया है। क्या तो आप ये थोड़ा बोलेंगे कि क्या आप इसका भी बौद्धिक स्वरूप है। चर्चा है भाई, वाह वाह वाह, हा। ज्ञान गंगा बह रही है तो आज, इसको भी काट तो दिए, वाह। अब गजब मेरा मूल का क्वेश्चन, ब्रह्म ज्ञान आज फैला है कि फैला है भाई। अब मेरा मूल क्वेश्चन है जो उसको आप काटिए, कि आप क्या एप्स के एंसेस्टर्स हैं? आपके एप्स एंसेस्टर्स हैं क्या? क्योंकि आप तो एवोल्यूशन में बिलीव करते हैं, तो आपके बंदर हुए थे अच्छा एंसेस्टर्स, आप तो आप नहीं बंदर करते के क्या, आप संतानें नहीं हुए थे। करते तो आप कहाँ से आए हो? हम तो बोलो ना, हम तो मनु की संतान है, हम तो बोलते हैं ना। हाँ, बिल्कुल, हम लोग डायरेक्ट मनुष्य पैदा हुए हैं। हैं? हाँ, हमारा कब, कुछ इवोल्यूशन कितने से साल ताल्लुक पहले? नहीं है। मतलब हम आप लोग लोग इवॉल्व, हाँ आप लोग इवॉल्व नहीं हुए हो, सही बोले, आप लोग कहाँ इवॉल्व हुए हो यार। इवॉल्व होते हम लोग नहीं आए, डायरेक्ट हमारे जो पुण्य फिर भूमि है भारत, वहाँ पे भगवान ने हम हमें ऑलरेडी इंसान का इवॉल्व रूप हैं। दिया है। इवॉल्व हम लोग वो नहीं बंदरों हुए से हैं बने जो नहीं है। बंदरों की संतानें हैं, वो अभी इवॉल्व हो रहे हैं। हाँ, अच्छा आप वो अभी, जैसे जो आप लोग। मनुष्य है वो तो मतलब आप ऑलरेडी हुए इवॉल्व ही है। नहीं हो, आपको होना ही नहीं है मतलब इवॉल्व। हम लोग हो चुके हैं, हमें भी जितना तो परफेक्ट कहाँ, बनाना अच्छा था एक बात भगवान बताओ, ने मतलब बना दिया है। आपको क्या लगता है कि आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग को डायरेक्ट जन्म दिया है मनु ने। मनु ने जो आपको पैदा डायरेक्ट किए कहाँ से? मूत्र नली से? वाह भाई वाह भाई, क्या बात है। कहाँ से जन्म दिया आपको मनु ने? भाई, ब्रह्मा जी के जो मेल फीमेल स्वरूप था, उनसे मनु की उत्पत्ति हुई और मनु ने हमें जन्म दिया है। ब्रह्मा जी एक ही साथ मेल फीमेल दोनों थे, हर्माफ्रोडाइट? हाँ, जो भी आपको नाम देना हो। तो वहां से आप निकले हो, मतलब एक ऐसा आदमी जो आदमी औरत एक साथ है उसमें से बाहर निकले हो आप लोग? हाँ, करेक्ट। यार इससे अच्छा पिगलेट बन जाओ भाई, कहाँ ये सब में लगे हो। अरे भाई, अमित तिवारी जी, कुछ पिगलेट पिगलेट ज्यादा को अच्छा है भाई, आप लोग कहाँ पिगलेट की मतलब बात ही नहीं की आप भाई, कह रहे वराह हो कि कहाँ और एक पिग कहाँ। एक 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 आपके भगवान जो स्त्री पुरुष दोनों है उसमें से आप बाहर निकले, मतलब आप तो सही में इवॉल्व नहीं हो। क्यों भाई सनातनी, आप ये मानते हो ऐसे ही हुआ है क्या आपके साथ? तो देखिए, आपने जो कंपैरिजन किया अच्छा वही ये रॉन्ग है। बताएगा, आपने पूरा एप्पल का एक्सप्लेन भी करता कंपैरिजन, है आजाद ना, ये देखना। आपने हाँ एप्पल का वो तो कंपैरिजन करेगा ही। ऑरेंज से किया, क्योंकि आप जो ह्यूमन अच्छा क्वालिटीज डाल रहे हैं वो ब्रह्मा पे डाल रहे हैं, जो ह्यूमन क्वालिटीज अच्छा हैं। आप और आए मुझे कहाँ से हो बताइए ये कि बता दो, छोड़ो बाकी आप कहाँ से आए हो ये बता दो। हम तो बोला ना आपको, मनु की संतानें हैं हम तो सारी। और वो कहाँ से आए थे मनु? मनु जी मनु ब्रह्मा ब्रह्मा जी जी से आए थे। के, ब्रह्मा जी से आए थे। तो ब्रह्मा जी कैसे पैदा किए थे?
ब्रह्मा जी सरस्वती अपनी जो जिसको आप पुत्री बोलते हो हाँ हाँ। उनके साथ मिलके। अच्छा, तो इसका मतलब है आपके एंसेस्टर्स जो थे वो एमसीबीसी थे। देखिए मैं पहली नहीं, देखिए नहीं, यहाँ पे भी अब आप अब रॉन्ग हो यहाँ जाते हो। बताओ, अब यहाँ देखो, पहले आप लोग बोले मैं बताता पिगलेट हूँ हो, फिर मैं बोले बताता हूँ गाय हमारी माँ है, हमारे पापा की वाइफ जैसी है। अब आप लोग ये साबित करने में लगे हो कि आपके एंसेस्टर्स एमसीबीसी हैं। मैं तो आप लोग को पिगलेट बना नहीं, रहा था भाई, आप तो कहाँ पहुंच गए। नहीं, यहाँ पे भी आप रॉन्ग हो जाते हो, क्योंकि जो आप डाल रहे हो, एट्रीब्यूट डाल रहे हो ह्यूमंस का, आप मुझको ये बताइए कि अरे माँ के साथ भाई, संभोग करना, आप बोले ये सिर्फ ये, ह्यूमंस पे ही अप्लाई होता आप है। खुद ही बोल रहे हो कि ब्रह्मा जी और सरस्वती आपके एंसेस्टर्स हैं, तो ब्रह्मा जी की पुत्री है सरस्वती, इसका मतलब एमसीबीसी है ना आपके एंसेस्टर्स। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो पुत्री नहीं है, क्योंकि जो पुत्री नहीं इंसेस्ट है। है वो सिर्फ ह्यूमंस पे अप्लाई होता है, एनिमल्स पे भी अप्लाई नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी तो हाँ एनिमल्स करेक्ट। के भी क्रिएटर है। तो ब्रह्मा जी तो एनिमल्स के भी क्रिएटर है, तो क्या मतलब उन्होंने ऐसा क्रिएशन बनाया जिसमें माँ इंसेस्ट कर रही है अपने पुत्र तो के साथ? इसका नहीं ना, गलत मतलब है हो गया ना यहाँ ब्रह्मा पे। जी ने अपनी सारी, तो इसका एक ही मतलब है कि ब्रह्मा जी ने अपने सारे क्रिएशंस के साथ में प्रोक्रिएट कर दिया है। भाई वो आपके लिए होगा क्योंकि हाँ आप ह्यूमन भाई, रिलेशन का लॉजिक उसमें लगाओगे तो वैसे नहीं होता है। तो आप कहा पैदा कहाँ ब्रह्मा से जी हो कहा। जाते हो भाई, पैदा आप कहाँ तो से ये हो भी जाते हो। मानते होंगे कि ब्रह्मा जी की दाढ़ी होती होगी क्योंकि आपने फोटो में देखा है। वैसे नहीं फोटो होता को है। छोड़ो यार, फोटो आप वही ये है। कह रहे हो कि आपके एंसेस्टर्स एमसीबीसी है यार, ये आजाद, ये लोग बहुत ही, मैं तो इनको आसानी से छोड़ रहा था, कहाँ चले गए यार। अरे चलो भाई भाई, चलो एक नेक्स्ट बात, टाइम अमित आना, जब अमित तक हम तिवारी। सनातनी अमृत भाई से बात करेंगे यार, अब रुको, बहुत हो गया आप लोग। कहाँ जी सर। सनातनी अमृत भाई। जी सर। जी सर। हाँ बस। बताइए। हाँ जी। मेरा तो एक क्वेश्चन था, मैंने पहले भी आजाद सर से पूछा था, वो वायुलिंगम के बारे में। तो उस टाइम उनको पता नहीं था, बोले फिर आना कभी, तो इसलिए मैं आया था इनके पास। वायुलिंग भी होता है वायुलिंगम। क्या। क्या लिंगम? अब ये भाई मुझे पता नहीं था, वायुलिंग, वायुलिंगम के बारे हाँ में बता ये दो सर आप। ये सनातनी क्या होता है? रामराज्य भाई, आप लोग के यहाँ कोई वायुलिंगम जैसी चीज भी है क्या। वो क्या होता है अमृत भाई, क्या है वो? ये आप लिंग से ये वायु निकलती है। आंध्र प्रदेश में मंदिर है, वहां पे वायुलिंगम का बताया जाता है कि शंकर का कोई पांचवा लिंग का बताते हैं उसका कुछ। हाँ हो सकता है कुछ, मतलब बच्चे की मन्नत वगैरह मानते होंगे वहां पे, अरे नहीं कामना। नहीं, शंकर जी वो लिंग से वायु निकलती है। उसका जो लिंग भी सांस शिव लेता है क्या भाई। क्या मतलब, कॉन्सेप्ट पता क्या है नहीं। इसका। भाई शिव जी का लिंग जीवित है, वो लेता है सांस। जीवित है, हाँ। तो आपका भी लिंग जीवित है भाई, आपको क्या लग रहा है, मतलब आपका लिंग मृत है क्या। सभी का लिंग जीवित है। अरे भाई जो लिंग जो मंदिर में आपका होता है लिंग मृत है शिवलिंग, जो सारे शिवलिंग होते हैं मंदिर में, वो सारे जीवित स्वरूप है शिव जी का। क्या। जो पत्थर का बना होता है, हाँ। वो जीवन जिसपे होता है लोग उसमें। पानी चढ़ा रहे वो हाँ दूध चढ़ाते हैं वो। वो ओरिजिनल है, उसमें जान जीवित है वो। जान है उसमें। हाँ जीवित है वो। आपको कैसे पता। हमारे इसमें लिखा है शिवलिंग पुराण, वो जो दारूवन में हुआ था, आपको पता है पूरा प्रसंग। नहीं नहीं, तो उस ये कैसे पता कि वो लिंग में जान है। वही है शिव जी का, वही अंश है वो, हर नहीं मतलब जो कुछ पानी डालते समय कुछ होता है क्या उसमें। पानी दूध डालते वक्त, नहीं नहीं नहीं, वो जीवित है, जान है नहीं, उसमें। हरकत होती है क्या। इसलिए हम लोग अगर कुछ कामना मांगे तो उसमें पूरी हो जाती है। कौन भाग गया लिंग, अभी? लिंग से काम, मतलब काम वासना मांगते हो, क्या बोल रहे हो आप। अरे भाई जैसे लड़कियां अभी जो आप बोले ना 16 मैं सोमवार लिंग से करती है काम शिव जी वासना का मांगते अच्छी हो, आप शादी क्या के बोले लिए, आप। लिंग से ही मांगती है ना वो शिव जी सुनाई से, नहीं लिंग दिया से। मेरे को। आप बोले लिंग से काम वासना मांगते हो क्या, ये ऐसी बोले क्या। काम वासना नहीं, कामना। कामना, अच्छा अच्छा, सुनाई नहीं दिया था भाई। चलो यार, वायुलिंगम का देखेंगे सनातनी अमृत भाई, नेक्स्ट टाइम फिर आइएगा। जी जी जी। जी बिल्कुल। ये मैं मुझे सनातनी से ये करनी थी बात। डिबेट करना है क्या। आजकल बहुत सारे ढोंगी या फिर फेक लोग आते हैं। हाँ कर लो। तो मुझे ये जो दूसरा सनातनी है, ठीक है, मुझे इसकी आवाज़ भी उसी तरह लग रही है। एक चैनल है जो कि ब्राह्मण लोगों का नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे फेक लोग जाके कुछ भी ऊट पटांग जवाब लेके आ जाते हैं। तो सनातनी भाई सुन रहे हो आप? हाँ हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। ना। आप मानते हो ना रामायण जो हुआ था वो सच में हुआ था और वो त्रेता युग में हुआ था? हाँ, मानते हैं।
आप क्या मानते हो रामायण कितने साल पुराना है? जितना उसमें मेंशन्ड है कुछ लाखों का उसमें वो गणित दिया हुआ है, 4 लाख हाँ है ना, करेक्ट। कलयुग बताया गया है, 8 लाख का कुछ वो बताया गया है, द्वापर, फिर 75 त्रेता कुछ लाख 12 लाख का ऐसा कुछ। हाँ रामायण 8-10 लाख साल पुराना है, क्योंकि त्रेता युग तभी हुआ था। जो दूसरे बाकी जो नॉर्मल हिंदू लोग हैं जो खुद को सनातनी बोल के आते हैं, वो लाख से बोलते हैं कि नीचे आजादी लोग रामायण बात ही 10,000 नहीं साल करते। पुराना है। लाख इससे तो नीचे एक्चुअली लाख तो इनके लिए नॉर्मल बात है यार। मतलब तिवारी लाख जी, तो तिवारी कुछ जी, होते ही नहीं है इनके लिए। अरे भाई अमित तिवारी जी हंस अ, क्यों रहे आप? बिग बैंग कितने साल पहले हुआ लाख था? 10,000 साल पहले हुआ लाख था क्या? तिवारी जी, तिवारी जी, भाई हम बताओ। साइक्लिक में मानते हैं, साइकिल्स में मानते हैं, तो हमारा एंड नहीं होता कभी। जो चीज साइकिल हाँ में होती है करेक्ट। वो कभी एंड नहीं होती। अच्छा जो ब्रह्म कितने युग लाख होता ये है, तो बता दो। ब्रह्म युग कितने का जो लाख? पूरा साइकिल है ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स का है। आप जो लो अच्छा वो देखिए जो सुअर लो भगवान कितने लाख सुनिए साल सुनिए, पहले थे? नहीं 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 सुनिए, मैं आपको एक पति की बात बताता हूँ, आपको पता है बताओ, ये जो, नहीं पता था मेरे को, हाँ बता आप दो। सुनिए, जो कार्ल सेगन की एक थ्योरी है कि अच्छा बिग अच्छा। बैंग था, बिग बैंग से पहले क्या था। तो बिग बैंग से बिग पहले बैंग भी से बिग जैसे, बैंग था। बिग बैंग का जैसे स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, फिर एक्सपांड होके एक बिग सर्टेन बैंग पॉइंट से रीच पहले करेगा, बैंग बैंग था, पता है? एक्सपांशन रुक जाएगा और फिर से कॉन्ट्रैक्ट होके पूरा ये हो डिस्ट्रॉय होके यूनिवर्स अच्छा वो एक पॉइंट सुअर पे वाले ये हो भगवान जाएगा। कौन कितने लाख साल पुराने थे? वो हो गया ब्रह्म युग, समझ गए? पूरा जो बिग बैंग का पीरियड है, कॉन्ट्रैक्शन टू फिर से इसमें यूनिवर्स का मिट जाना, वो कार्ल सेगन ने भी एक्सेप्ट किया है। वो हो गया ब्रह्म का एक ब्रह्म युग। और सुअर वाले भगवान कब आए थे? सुअर कोई भगवान नहीं था, आप अपना ये लगाते हो कुछ भी, आपके पास लॉजिकल नहीं है बोलने के वराह लिए। अवतार हो यार, वही वो कितने आप लाख साल थे? आप जब ब्राह्मण भी थे तब तभी आपने शायद कुछ पढ़ा नहीं होगा, आपको कुछ पता अरे नहीं है। वराह अवतार कितने लाख साल पुराने थे ये पूछ रहा हूँ। वराह अवतार शायद तीसरे थे ना सनातनी भाई? वराह या क्या थे, तीसरे या दूसरे थे? अ, पहले थे पहले। हाँ, सबसे तीसरे पहले थे। सुअर आया था। पहले तीसरे थे मत्स्य क्या? अवतार थे भाई। पहले मछली थे आप लोग? हाँ आपका भगवान मछली मछली थे। थे पहले? हाँ, ये मत्स्य अवतार कौन था सी ना, उसी मछली? बायोलॉजी का जो इवोल्यूशन का जो चैप्टर है हमारे इसमें से ही वो तो चुराया है। मानते नहीं ना आप लोग। अभी तो बोल रहे उसको हम मानते ही नहीं। मानते हम अब लोग कहाँ से मत्स्य। चैप्टर आ गया? अरे भाई आप लोगों ने हाँ हमारा अभी चुराया, साइंस ने चुराया है अच्छा सनातन हमने से। चुरा लिया, अच्छा अच्छा। अच्छा ये मछली थे पहले, मछली के हाँ बच्चे हो मतलब आप लोग? हम लोग नहीं थे भाई। तो भगवान थे ना आपके? हाँ तो उसी से सारे प्राणी वगैरह जन्मे हैं, कौन सी मत्स्य मछली थे? मत्स्य अवतार से, मत्स्य अवतार। कौन सी मछली? वो नहीं पता कौन से, वे वो नहीं गंदगी पता। खाने वाली मछली घूमती है, अब देखे हो कभी एक्वेरियम हिल्सा में? मछली से पनपे हैं भाई, हिल्सा नहीं नहीं, मछली। एक वो एक्वेरियम की गंदगी खाने वाली मछली रहती है ना याद? बड़ी अजीब उससे भी सी हो शक्ल सकता है, रहती है उसकी। उससे भी हो सकता है पनपे हुए ना ये। भाई आप ऐसे ही करते रहोगे ना, आप ये मानोगे कि हनुमान जी ने सूरज खाया था और कुछ मानने वाले नहीं हो आप। ठीक है, कुछ कितना भी आपको लॉजिकल दे, आप आपके तो सामने खाया खुद था मतलब, हनुमान जी भी आ जाए तो एक्सेप्ट नहीं करोगे आप, ऐसे ये हो आप। देखो भाई, तो खाया। ये तो देखो लाओ ना, गंदगी सामने खाने लाओ वाली मान लेंगे। कई मछलियां होती हैं, जैसे तिलापिया, काई मछली, प्लेको और कैलिफोर्निया की कॉपर लेक कैटफिश। तो इनके भगवान कौन से वाले थे, यही वाले ये तिलापिया? वाले थे। तिलापिया इसे अक्सर कचरा मछली भी कहते हैं। लो भाई, आपके घर में है लगता है ये, है शैवाल ना, और आपने कीड़े पाला और होगा ये मल सब। खाती यार है। एक्वेरियम तो मतलब जो इसने भी रखा है उसको पता है ना ये वाला तो। आपके घर में हुआ एक्वेरियम है ना? नहीं, मेरे घर में भगवान आते थे ना मछली बन के। भाई कुछ ढंग की बात करोगे आप? अच्छा अब पहले आपके भगवान मछली थे, फिर सेकंड क्या थे? पहले, हाँ मुझे पूरे तो पता नहीं कि क्या थे भाई, सनातन भाई। लो वरा भाई, वरा कैसे सेकंड ही सनातनी थे। हो यार, मतलब पूरा पता ही नहीं सुअर रहता थे है मतलब। यार ये तो। पूरे पता है लेकिन पुअर। नंबर से नहीं पता है। पहले मत्स्य थे, फिर वराह थे, फिर फिर क्या नरसिम्हा थे? थे, फिर फिर नरसिम्हा तो नहीं, मतलब? नरसिम्हा शेर अवतार। शेर शेर। शेर थे मतलब? फिर शेर भाई, क्या क्या बनी, मछली, फिर श्री शेर, राम जी भी सुअर। अवतार थे, ये भगवान बुद्ध भी अवतार थे, कृष्ण जी भी अवतार थे। नहीं नहीं, भगवान बुद्ध अवतार नहीं। लो भाई, ये लो भाई, इधर ही भाई आपको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पता रहे हो थे, यार आप दोनों।
नहीं, मुझे सारा पता है, आपको इतिहास नहीं पता होगा फिर। आप भगवान एक बात बुद्ध बताओ, बता आप बताओ, वो अब खुद रामायण वो कितने वो साल पहले हुआ था? हम्म, रामायण कितने साल पहले हुआ था? आपकी किताबों के अकॉर्डिंग या एविडेंस के अकॉर्डिंग? जो सत्य है उसके अकॉर्डिंग। सत्य तो एविडेंस ही माना जाएगा ना। हाँ, सनातन वही सत्य है ना, तो सत्य के हिसाब से अगर आप सनातन सनातनी हो, आप सनातनी हो क्या या लिखा तो हिंदू वही, हो? नहीं हिंदू नहीं। हाँ, तो फिर ठीक है, अगर आप सनातनी हो तो बताओ रामायण कितने साल पहले हुआ था? क्या हिंदू और सनातनी अलग अलग हो गए क्या आजकल? नहीं ये पहले भाई हिंदू ये हाँ अलग अलग हो गए, इनको पता ही नहीं चल रहा हिंदू कौन सनातनी कौन, ये तो पूरा भाई, सब जो इस- भी सच्चे सनातनी है सबको पता है हिंदू कौन है। हिंदू है वो मानता है कि रामायण 10-12 हजार साल पहले हुआ था, ऐसे बोलते हैं। और सनातनी क्या और मानते हैं? सनातनी सनातनी वो सब जैसे शास्त्र के अनुसार रामायण त्रेता युग में हुआ था, और वो त्रेता कितना युग लाख? आठ वो आठ मतलब आठ दस हिंदू लाख साल मानता है पहले। 10-12 हजार साल और सनातनी मानता है 10-12 लाख साल। 8-10, हाँ। मतलब जो लंबी फेंकने पे मानता है वो सनातनी। जो शास्त्र के नहीं अनुसार तो एक एक मतलब बात जितनी मानता है वो लंबी गप्प सनातनी। मानेगा वो सनातनी, जो कम गप्प मानेगा वो हिंदू, ऐसा है? मतलब गप आपके लिए होगा। जो जितनी लंबी गप सारा मारे वो उतना बड़ा सनातनी। अच्छा, अमित तिवारी ऐसा जी, कोई बिग भी बैंग नहीं कितने है जो साल पहले हुआ सनातनी था? नहीं है। अमित तिवारी जी, बिग बैंग कितने साल पहले हुआ था? आप बताओ भाई, मैं क्या नहीं, आप जानूंगा बताओ इसमें? ना। नहीं, मैं तो नहीं बताऊंगा। 10,000 साल पहले या 20,000? 10,000 साल पहले। 13.6 हाँ अरब 13.6 अरब साल पहले। हाँ, तो ये गप नहीं होगी क्या जिस फिर? कितने? समय जिस आप समय तो अरब सूअर में बोल रहे, हम भगवान लोग तो उठाए थे ना लाखों में बोल पृथ्वी रहे को, हैं सिर्फ। उसी समय बिग बैंग हुआ था। अरे भाई, ये खराटे ले रहा है क्या? नहीं वो चलो गप भाई, नहीं है। इसको किसने नेक्स्ट टाइम दबोच बात लिया करते भाई? हैं आजाद इनसे। ठीक है भाई, चलो भाई, किसने आप दबोच तीनों को लिया गुड नाइट।